राधा स्वामी जी। सतगुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। एक बार का वाकया है कि किसी सत्संगी भाई ने बड़े महाराज जी से सवाल किया कि महाराज जी, आपने फरमाया है कि आत्मा या जीव का सबसे पहले आंखों के केंद्र पर आना बहुत जरूरी है, और एक बार आंखों के केंद्र पर पहुंचकर जब उसका अपने सतगुरु से मिलाप हो जाता है तो सतगुरु उसकी संभाल करते हैं। लेकिन तीसरे तिल पर पहुंचना ही तो सबसे मुश्किल लगता है। इस सवाल का जवाब देते हुए बड़े महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, बात तो सच्ची है। जब हम तीसरे तिल पर आते हैं, असल में तभी हमें एहसास होने लगता है कि सतगुरु हमारी संभाल कर रहे हैं। असल में सतगुरु तो जन्म से ही हमारी संभाल करते रहते हैं। वे लोग जो संत मार्ग पर आ गए हैं, उनकी संभाल तो सतगुरु जन्म से ही करने लगते हैं। वे कभी इतना नहीं भटकने देते कि उनको मार्ग पर वापस ही ना लाया जा सके। आपने पतंग उड़ाने वाले को पतंग उड़ाते हुए देखा ही होगा। वह डोर को ढीला छोड़ता जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि पतंग उसके काबू से बाहर जा रही है तो वह उसे वापस खींच लेता है। वह कभी पतंग से अपनी नजर को नहीं हटाता और उसे आसमान में सीधा रखते हुए उसकी डोर खींचता रहता है। जब हम अंतर में एक बार सतगुरु के दर्शन कर लेते हैं, तभी हमें यह एहसास हो पाता है कि हमारी संभाल हो रही है। तब हमें यकीन हो जाता है कि हमारी सहायता वह परमपिता परमात्मा, वो सतगुरु हमेशा करता है। उससे पहले हमें इस बात का जरा सा एहसास ही नहीं होता कि सतगुरु हमारी संभाल कर रहे हैं कि नहीं। जैसा है कि हजरत ईसा ने एक दृष्टांत में समझाया था कि मान लो एक गड़रिये के पास बहुत सारी भेड़ें हैं। उनमें से अगर एक भेड़ किसी गहरे गड्ढे में नीचे चली जाती है तो क्या वह 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पीछे नहीं भागता और उसे वापस बाड़े में लेकर नहीं आता? अगर वह भेड़ चलकर वापस आने में असमर्थ होती है तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर वापस बाड़े में लाता है। क्यों? क्योंकि उसको सभी भेड़ों की फिक्र है, केवल 99 भेड़ों की ही नहीं। अगर एक भी भेड़ भटक जाती है तो भी वह दुखी होगा, क्योंकि उसको सभी भेड़ों की फिक्र है। उसे सभी भेड़ों के लिए मालिक को जवाब देना है। इसलिए 99 भेड़ें ईर्ष्या नहीं करती कि वह उनकी उपेक्षा करके एक भेड़ के पीछे क्यों भाग रहा है, क्योंकि जब वह उस एक भेड़ के पीछे भाग रहा होता है, उसका पूरा ध्यान तब भी उन 99 भेड़ों की तरफ होता है। वह जानता है कि अब यह भेड़ें उस मुकाम तक पहुंच गई हैं जहां वे भटक नहीं सकती। इसलिए वह उन दूसरी भेड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है जो भटक गई हैं। लेकिन वह सभी 100 भेड़ों से प्यार बराबर करता है। उसे सबकी फिक्र है। अंत में हजरत ईसा ने परमात्मा से प्रार्थना की कि एक भी भेड़ ना भटके। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि एक भी भेड़ भटक जाए, क्योंकि तुमने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसी प्रकार संत महात्मा जिन्हें भी नामदान की बख्शिश कर देते हैं, वे चाहते हैं कि हर आत्मा परमपिता परमात्मा के
पास वापस पहुंच जाए। कुछ भेड़ें बाड़े में रहती हैं, लेकिन कुछ बाहर जाने की कोशिश भी करती हैं और फिर से उन्हें बाड़े में लाने में वक्त लगता है। लेकिन गड़ेड़िए की नजर हर भेड़ पर रहती है। वह उन सभी 100 भेड़ों के लिए जिम्मेदार है जिनकी देखभाल उसे सौंपी गई है। जो भेड़ भटक जाती है उसे एहसास तब होता है जब गड़रिया उसे कंधे पर उठाकर बाड़े में वापस ले आता है। लेकिन गड़रिया उस भेड़ के पीछे भागने से पहले भी उस पर नजर रखता है कि वह भेड़ किस ओर जा रही है। सतगुरु हमेशा हम पर नजर रखते हैं और हमें कभी भी इतना नहीं भटकने देते कि हमें मार्ग पर वापस ही न ला सके। कई बार कर्मों की बहुत तेज आंधी आ जाती है और हम लड़खड़ा जाते हैं, डगमगाने लगते हैं और सीधे नहीं चल सकते। लेकिन हमें फिर से सीधे चलने के लिए प्रेरणा और बल मिलता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, लेकिन फिर से उठ खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है, फिर गिरता है, लेकिन अंत में वो चलना सीख ही जाता है। इसीलिए हजरत ईसा ने लूले लंगड़े लोगों, बीमार लोगों को तंदुरुस्त करने के बहुत से उदाहरण दिए हैं। यह वास्तव में शारीरिक रूप से स्वस्थ करना नहीं था, बल्कि रूहानी तौर पर स्वस्थ करना था। जो लोग जिंदगी में सीधा चलना नहीं जानते, जिनका इस दुनिया में आचार व्यवहार सही नहीं है, वे लोग लंगड़े हैं, वे चलना नहीं जानते। इसलिए उन्हें सही ढंग से चलाने के लिए सहायता दी जाती है। हम सब इंद्रियों के भोगों के शिकार होकर रोगी बन गए हैं, इसलिए हमें इन सब रोगों से मुक्त किया गया और तब आत्मा फिर से प्रकाशमान हो जाती है। संत महात्मा यही चमत्कार करते हैं भाई। वास्तव में किसी खास बीमारी को दूर कर देना या किसी के कुष्ठ रोग को दूर कर देना कोई चमत्कार नहीं है। यह तो डॉक्टर भी कुछ खास दवाइयां देकर उसे ठीक कर सकता है। हजरत ईसा यहाँ डॉक्टर के रूप में नहीं आए थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं शांति स्थापित करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तलवार लेकर नहीं आया हूँ। वे इस दुनिया में लोगों की हालत सुधारने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें इस संसार से निकालकर परमात्मा तक वापस ले जाने के लिए इस संसार में आए थे। यही वह सबसे बड़ा चमत्कार है जो संत महात्मा कर दिखाते हैं। हजरत ईसा के समय से लेकर अब तक अगर 100 कुष्ठ रोगी कम हो गए हों तो दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ता है। यह उनकी महानता नहीं थी, उनकी महानता तो इसमें थी कि वे उन रूहों को परमात्मा के पास वापस ले गए जो उनके पास आई, जो उनके सुपुर्द की गई थी। उस इंसान ने महाराज जी से एक दूसरा सवाल पूछा कि महाराज जी, अगर इस मार्ग पर आने वाला कोई जिज्ञासु अगर नामदान से पहले मार्ग से भटक जाता है तो क्या मौजूदा सतगुरु उस समय भी उसकी संभाल करते हैं? और अगर वह नामदान के बाद मार्ग से भटक जाता है तो क्या मौजूदा सतगुरु तब भी अपने उस शिष्य की संभाल करते हैं? तो बड़े महाराज जी ने बड़े प्रेम से इस सुंदर से सवाल का जवाब दिया। महाराज जी ने फरमाया कि मैं यह बात आपको सेंट मैथ्यू की वार्ता में हजरत ईसा के दिए गए एक दृष्टांत द्वारा समझाता हूँ। अगर एक गड़ेड़िए के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भेड़ भटकती है जो खाई में गिर जाती है, तो गड़ेड़िया उन 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ की तरफ दौड़ पड़ता है। वह उस भेड़ को अपने कंधों पर वापस उठाकर उस बाड़े में उसको लेकर आता है।
यही बात नामदान पा चुकी सभी जीवात्माओं पर भी लागू होती है। सतगुरु कई जीवों को नामदान बख्शते हैं। कुछ लोग मार्ग से भटक जाते हैं या किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन सतगुरु उनको कभी नहीं छोड़ते। नामदान पा चुकी हर आत्मा को वापस ले जाकर परमपिता परमात्मा से मिलाने की जिम्मेदारी सतगुरु की होती है। इसलिए सतगुरु उस भटकी हुई भेड़ को आखिर में वापस बाड़े में ले आते हैं। एक खास बात, जब पूरे सतगुरु किसी जीवात्मा को एक बार नामदान बख्श देते हैं तो फिर उसका साथ धूर्धाम तक कभी नहीं छोड़ते। हजरत ईसा एक और खूबसूरत दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि मान लो एक किसान उपजाऊ जमीन में बड़े अच्छे बीज बोता है, लेकिन फसल के साथ साथ जंगली घास भी उगाती है। किसान जंगली घास को नहीं हटाता। जब वह फसल तैयार हो जाती है तो वह जंगली घास काट कर जला देता है और जो फसल बाकी रह जाती है उसे काट कर घर ले आता है। इसी तरह जब सतगुरु किसी को नाम दान की बख्शीश करते हैं तो ऐसा करना उपजाऊ भूमि में अच्छा बीज डालना है। पर मन रूपी दुश्मन शिष्य को प्रलोभन देकर गुमराह कर देता है, उसे इंद्रियों के भोगों की तरफ ले जाता है या उसे कई तरह के भ्रमों में फंसा देता है। इस तरह मन जंगली घास बोना शुरू कर देता है। हालांकि सतगुरु यह सब जानते हैं, लेकिन वे उस समय उस जंगली घास को उखाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उस समय घास की जड़ों को उखाड़ने से फसल को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप किसी शिष्य को उसकी कमजोरियां बताना शुरू कर दें तो हो सकता है कि वह संत मत को बिल्कुल ही छोड़ दे, भजन सिमरन करना भी छोड़ बैठे। हो सकता है कि वह सतगुरु के सामने आने से भी कतराने लगे, लेकिन उस शिष्य की मौत के वक्त उसके भजन सिमरन तथा संत मत के उसूलों पर चलने की उसकी कोशिश के अनुसार उसके बुरे कर्मों का हिसाब चुकता किया जाएगा। अंत में आत्मा प्रकाशमान होकर परमपिता परमात्मा के पास वापस चली जाएगी। जीव के हृदय में जब एक बार नाम का बीज बो दिया जाता है तो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जिस जीव को सतगुरु ने एक बार अपना लिया है तो उसको कुल मालिक के पास वापस लेकर जरूर जाएंगे। बीज चाहे पहली बारिश में अंकुरित हो, चाहे दूसरी या 10वीं बारिश में, वह अंकुरित जरूर होगा। नामदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही शिष्य संत मत से भटक क्यों न जाए, परंतु अंत में वह फिर रास्ते पर आ ही जाएगा और उसे फिर से सतगुरु का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा। सतगुरु शिष्य का त्याग नहीं करते, वे अपने शिष्य की आत्मा को परमात्मा के पास मिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। साथ संगत जी, अगले वीडियो में फिर हम किसी दूसरे सवाल और जवाब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।